एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा था वनराज शेर। वनराज के शासन में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जानवर था। उसके पास जंगल की सबसे बड़ी दुकान थी, जहाँ से वह खाने पीने से लेकर जरूरी चीजें बेचता था। वह हमेशा नए बिजनेस आइडियाज ढूंढता रहता था और पैसे बढ़ाने के नए नए तरीके अपनाता था। वहीं जंगल में एक तेज और बुद्धिमान चीता था। उसकी चालाकी और तेजी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जंगल के बाकी जानवर उसे अक्सर हल्के में लेते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हिरण, जो चीते की तरह होशियार था। वह हमेशा चीते को सही सलाह देता था और दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में एक नई मेहमान आई, लोमड़ी। वह चालाक, होशियार और बातों की जादूगर थी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि कोई भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेता था। लोमड़ी जंगल के बीचों बीच एक चट्टान पर चढ़कर बोली, सुनो जंगल के प्यारे साथियों, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो मेरे पास एक बेहतरीन स्कीम है। अच्छा, कैसी स्कीम, जरा विस्तार से बताओ। एक ऐसी स्कीम जिससे तुम्हारा पैसा कुछ ही दिनों में दुगना हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना होगा। जंगल के कई जानवर लोमड़ी की इस स्कीम को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। देखो दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका नाम है सुनहरी फंड योजना। इसमें तुम्हें एक तय रकम मुझे निवेश करनी होगी और मैं तुम्हारा पैसा सिर्फ 1 महीने में दुगना कर दूंगी। कुछ जानवर उत्साहित हो गए, लेकिन कुछ को अब भी संदेह था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक सर्टिफाइड कंपनी के बॉन्ड पेपर दूंगी, जिस पेपर पर कंपनी और मेरे खुद के साए हैं, जो इस बात का सबूत होगा कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित है और तुम्हें नियमित मुनाफा मिलेगा, ताकि तुम्हें पूरी गारंटी मिले। अब तक कई जानवर प्रभावित हो चुके थे, लेकिन लोमड़ी को पता था कि लालच एक ऐसी चीज है जिससे सबसे समझदार लोग भी फंस सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी योजना का तीसरा हिस्सा सामने रखा। अब सुनो सबसे मजेदार बात, अगर तुम अपने दोस्तों को भी इस योजना में लाओगे तो तुम्हें रेफरल बोनस मिलेगा, यानी जितने ज्यादा दोस्त उतना ज्यादा मुनाफा। तुम अपने दोस्तों को जोड़ो और बिना किसी मेहनत के पैसा कमाओ। इस ऑफर ने जंगल के कई जानवरों को और भी ज्यादा लालची बना दिया। लोमड़ी की मीठी मीठी बातें सुनकर कई जानवर उसके जाल में फंसने लगे थे। सबसे पहले हाथी ने अपनी बड़ी रकम लोमड़ी को दे दी। उसे लगा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी डील होगी। लेकिन दूसरी तरफ चीता और हिरण को इस योजना पर शक हुआ। मुझे ये स्कीम कुछ अजीब लग रही है। पैसा ऐसे आसानी से दुगना कैसे हो सकता है? सच कह रहे हो चीता, अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो जंगल में कोई गरीब ही नहीं होता। हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमें पहले ये देखना होगा कि लोमड़ी असल में पैसा कैसे दुगना कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जंगल के भोले भाले जानवरों को धोखा दे रही हो। बिल्कुल सही, हमें इस पर गहराई से नजर रखनी होगी। अगर लोमड़ी ने सच में कोई गड़बड़ की तो हमें सबको सतर्क करना होगा। चीता और हिरण ने चुपचाप लोमड़ी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि हर दिन कुछ न कुछ जानवर अपने पैसे लोमड़ी को दे रहे थे। लोमड़ी ने जंगल के कई जानवरों को यह भरोसा दिला दिया था कि उनका पैसा सुरक्षित है और बहुत जल्द उन्हें डबल मुनाफा मिलेगा। लेकिन चीता को अब भी इस योजना पर यकीन नहीं था। कुछ गड़बड़ जरूर है। लोमड़ी खुद तो बहुत अमीर नहीं थी, फिर वह जंगल के बाकी जानवरों का पैसा कैसे बढ़ा सकती है? सही कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात, गारंटी के तौर पर सर्टिफाइड पेपर। ऐसे 10 फेक सर्टिफाइड पेपर तो मैं भी बना सकता हूँ। चीता और हिरण ने यह तय किया कि वे इस योजना की असलियत का पता लगाने के लिए लोमड़ी का पीछा करेंगे। अगली रात जब पूरा जंगल सो रहा था, चीता और हिरण चुपचाप लोमड़ी के पीछे चल पड़े। लोमड़ी अपने गुफानुमा घर से निकली और जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ी। लोमड़ी अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंची, जो एक घनी झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। वहां पहले से ही कुछ और चालाक जानवर मौजूद थे, भेड़िया और लकड़बग्घा। वे सभी लोमड़ी के साथी थे। वाह लोमड़ी, तुमने तो इस जंगल के सारे मूर्ख जानवरों को अपनी बातों में उलझा लिया। और सबसे मजे की बात, ये बेवकूफ जानवर अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्हें उनके पैसे कब मिलेंगे। यही तो मेरा काम है। जब तक इन्हें सच का पता चलेगा, हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लोमड़ी ने इधर उधर देखा
और फिर एक बड़े पत्थर को हटाया। उसके नीचे सोना और बहुत सारा पैसा रखा था। ये देखो, ये तो जंगल के जानवरों के पैसे हैं। यानी लोमड़ी सबको बेवकूफ बना रही है। पैसे दुगना करने की कोई योजना थी ही नहीं, बस एक झूठ था। चीता और हिरण ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये साफ हो चुका था कि लोमड़ी जंगल के जानवरों को ठग रही थी, लेकिन सवाल यह था कि इसे साबित कैसे किया जाए। अगर वे सीधे जाकर बाकी जानवरों को यह बता देते तो शायद कोई उन पर विश्वास न करता। तभी चीता को एक तरकीब सूझी। हम एक जाल बिछाते हैं। अगर हम ये नाटक करें कि हमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और लोमड़ी जैसे ही पैसे लेकर अपने साथियों के पास जाती है, हम जंगल के जानवरों के साथ मिलकर लोमड़ी और उसके बाकी साथियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। हाँ, ये आइडिया काम करेगा। पहले हमें जाकर राजा वनराज को सारी सच्चाई बतानी होगी। योजना बन चुकी थी। अगले दिन चीता और हिरण सीधा राजा वनराज के पास जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने जैसा प्लान बनाया है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था उस चालक लोमड़ी पर। उस लोमड़ी और उसके साथियों को सजा जरूर मिलेगी। फिर चीता और हिरण सीधे लोमड़ी के पास जाते हैं और फिर लोमड़ी कहती है, अरे वाह, आज तो जंगल के सबसे तेज जानवर चिता और हिरण मेरे पास आए हैं। क्या तुम दोनों भी इन्वेस्ट करना चाहते हो? हाँ लोमड़ी बहन, हमने सुना है कि तुम जंगल के जानवरों को बहुत अमीर बना रही हो। हमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। पर क्या सच में हमारे पैसों से इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा? क्यों, तुम दोनों को मुझ पर शक है? देखो कितने जानवरों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और सब खुश है। और जंगल का सबसे बड़ा धनी हाथी सेठ ने भी अपनी बड़ी रकम मुझे इन्वेस्ट करने के लिए दी है। वाह, तो फिर हम भी अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले करते हैं। लोमड़ी की आंखें लालच से चमक उठी। उसे लगा कि और दो जानवर मेरे झांसे में फंस गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह खुद शिकार बनने वाली थी। और फिर वनराज जंगल के जानवरों को अपने सभा में बुलाता है और सारी सच्चाई बताता है। अगले दिन लोमड़ी सारा पैसा लेकर अपने जगह आती है, जहाँ पहले से ही लकड़बग्गा और भेड़िया मौजूद था। लोमड़ी उन दोनों के साथ मिलकर फिर से हंसी मजाक करने लगती है। चलो अब इस जंगल को अलविदा कहने का समय आया। अब दूसरे जंगल के जानवरों को लूटने चले। और तीनों वहाँ से निकलने ही वाले थे, इतने में चीता और हिरण वहाँ पर आ गए। कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो? हमें भी साथ में ले चलो। जंगल के सभी जानवरों ने लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा को चारों तरफ से घेर लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तुम लोग सच्चाई कबूल करोगे या हम सब मिलकर तुम्हें मारे? हम मानते हैं कि हमने लालच में आकर यह साजिश रची थी। हम इसी तरह जंगल के जानवरों को अपनी स्कीम बताते हैं और उनका पैसा लूटते हैं। हमें माफ कर दो महाराज, हम अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। हम बस जल्दी अमीर बनना चाहते थे, लेकिन अब समझ आ गया कि ईमानदारी से बढ़कर और कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। माफी मांगने से तुम्हारे कर्म माफ नहीं हो सकते। तुम्हें अभी इसी वक्त लुटा हुआ सारा पैसा वापस सभी जानवरों को देना होगा। शेर के आदेश पर लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा को जंगल के सभी जानवरों का पैसा लौटाना पड़ा। उन्होंने एक एक करके हर जानवर को उनका धन वापस कर दिया। चलो, हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस मिल गई। महाराज, अब इन्हें इसकी उचित सजा भी मिलनी चाहिए। इन तीनों अपराधियों को जंगल के जेल में बंदी बनाया जाए, ताकि ये तीनों फिर से और किसी भी जानवर को ना लूट पाए और कोई फिर से इनकी तरह चोरी करने के बारे में सोचे भी ना। लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों को जेल में बंदी बनाया गया और वनराज के इस फैसले से जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। और फिर वनराज ने चीता और हिरण दोनों का सभी जानवरों के सामने सम्मान किया। उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण आज जंगल के सभी जानवरों को उनके पैसे वापस मिल गए। सूरजपुर का जंगल हमेशा से अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे, हरिण, झेबरा, हाथी, तोता और शेर। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी, जहाँ जानवर अक्सर मिलते और खेलते थे। इसी जंगल में दो सच्चे दोस्त रहते थे, हिरण और झेबरा। दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते आए थे। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे, तभी एक पेड़ की छांव में लकड़बग्घा चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा था। हिरण को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, आज तो किस्मत चमक गई। ये हिरण देखने में जितना भोला है, उतना ही स्वादिष्ट भी होगा।
कई दिनों से मांस का स्वाद नहीं लिया। आज इस भोले हिरण को दोस्ती के नाम पर अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। लकड़बग्घा ने तुरंत एक योजना बनाई। वह जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर हिरण ने झेब्रा से कहा, झेब्रा भाई सुनो ना, किसी की रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बड़ी परेशानी में है। चलो ना देख ले कौन है। झेब्रा ने भी हामी भर दी और वो दोनों पेड़ के पीछे देखने चले गए। जब दोनों दोस्त पेड़ के पीछे पहुंचे तो उन्हें वहां एक उदास लकड़बग्घा बैठा मिला। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बड़ी मार्मिक आवाज में बोल रहा था, हे भगवान, क्यों ले ली मेरी माँ की जान। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, न भाई, न दोस्त, न सहारा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी माँ को क्यों छीन लिया गया। अब जीने का क्या मतलब रह गया है। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि माँ को खोने का दर्द कैसा होता है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं और झेब्रा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हिरण, तुम बहुत भोले हो। तुम इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकते हो? आखिर ये है तो एक लकड़बग्घा। हम इतनी जल्दी इस पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और जंगल में इसके बारे में बहुत बातें सुनी है। धोखा देना इसकी फितरत है। झेब्रा, तुम हर किसी को शक की निगाह से क्यों देखते हो? क्या हर जानवर बुरा होता है? हमें किसी के दर्द को समझना चाहिए, न कि उस पर सवाल करना चाहिए। झेब्रा भाई, मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है, मगर मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ। मुझे अब भी विश्वास नहीं है, लेकिन हिरण मेरा दोस्त है। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। उस दिन के बाद हिरण और लकड़बग्घा मिलते जुलते रहे, लेकिन झेब्रा थोड़ा दूरी बनाकर रखता था। जैसे जैसे दिन बीते, हिरण और लकड़बग्घा की दोस्ती बढ़ती गई, लेकिन झेब्रा का मन अब भी बेचैन था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ हफ्तों में हिरण और लकड़बग्घा अच्छे दोस्त बन चुके थे। हिरण रोज उसके साथ वक्त बिताता, खेलता और बातें करता, मगर झेब्रा अब अकेला हो गया था। वो अब भी अपने पुराने दोस्त को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हिरण उसकी एक नहीं सुनता था। एक दिन जंगल के मैदान में जब हिरण और लकड़बग्घा खेल रहे थे, तभी झेब्रा वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हिरण, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मैं कई दिनों से लकड़बग्घे पर नजर रख रहा हूँ। वो रोज रात जंगल के दूसरे कोने में जाता है, वहां जहां शिकारी जानवर रहते हैं। तुम इसे दोस्त समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है ये तुम्हें फंसाकर तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। झेब्रा, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो? मैं लकड़बग्घे को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। जब मैं दुखी होता हूँ तो वो मेरा सहारा बनता है। क्या तुम मेरी खुशी नहीं देख सकते? मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ, इसीलिए तो बार बार सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ साथ खेलता है। दोस्त वो होता है जो खतरे से पहले दोस्त को सूचित करे। देखा हिरण, मैंने कहा था ना कि हर कोई मुझे गलत समझता है। मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं। एक तरफ मेरा बचपन का दोस्त, दूसरी तरफ वो जो मेरी तकलीफों में मेरे साथ रहा। झेब्रा समझ चुका था कि हिरण अब उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। मगर उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने दोस्त की रक्षा जरूर करेगा। दूसरी ओर लकड़बग्घा अब अपने असली रूप में आने की तैयारी कर रहा था। उसने एक योजना बनाई। एक दिन सुबह सुबह वो हिरण के घर पहुंचा। हिरण भाई, क्या तुम मेरे साथ पके हुए केले के खेत में चलोगे? वहाँ केले खूब पक चुका है। हम पेट भरकर खाएंगे और फिर झेब्रा के लिए भी केले ले चलेंगे, ताकि वो भी खुश हो जाए। वाह, क्या बात है लकड़बग्घा भाई, आज तो तुमने दिल ही जीत लिया। चलो आज हम खूब केले खाएंगे और साथ में झेब्रा के लिए भी ले चलेंगे। शायद फिर उसे समझ आएगा कि तुम कितने अच्छे हो। हिरण लकड़बग्घा के साथ खेत की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि यह एक जाल है, मगर वहीं दूर एक पेड़ के पीछे झेब्रा ने सारी बात सुन ली थी। नहीं, मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। लकड़बग्घा ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। अब समय आ गया है राजा शेर को सब कुछ बताने का। अगर मैं देरी करता हूं तो हिरण को कुछ भी हो सकता है।
जेब्रा तेजी से जंगल के राजा शेर सिंह के पास भागता है। जेब्रा बहुत ही थके और घबराए हुए हालत में राजा शेर के पास पहुंचता है। कहो जेब्रा, इतनी घबराहट में मेरे पास क्यों आए हो? क्या जंगल में कोई विपत्ति आ गई है? राजा जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज मैं आपके पास अपने सबसे प्यारे दोस्त की जान बचाने की विनती लेकर आया हूँ। मेरा दोस्त हिरण लकड़बग्घे की चाल में फंस गया है। वो उसे खेतों में ले जाकर मारने वाला है। लकड़बग्घा? वो तो शिकारियों के साथ संबंध रखने के लिए पहले ही चेतावनी पा चुका है, पर हिरण उसकी बातों में कैसे फंस गया? हिरण तो बहुत होशियार है, फिर भी वो लकड़बग्घा के जाल में कैसे फंस गया? राजा जी, मैंने खुद उसे हिरण को खेतों में ले जाते सुना है, और पहले भी मैंने देखा है कि वो रात को जंगल के बाहर जाकर कुछ संदिग्ध जानवरों से मिलता है। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। शेर सिंह अपने साथ चिता और जेब्रा को लेकर तुरंत खेत की ओर दौड़ पड़ा। हिरण भाई, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कोई खतरा तो नहीं, फिर हम आराम से केले खाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी आना, मुझे भूख लग रही है। ये कहकर लकड़बग्घा वहां से चला गया, और थोड़ी देर बाद जैसे ही लकड़बग्घा वापस आया, उसके साथ उसका साथी भेड़िया भी था। अरे लकड़बग्घा भाई, तुम भेड़िए को क्यों अपने साथ लेकर आए हो? क्या भेड़िए को भी केले खाने हैं? अरे हिरण, तुम सचमुच कितने भोले हो। तुम्हें इतना भी नहीं समझता कि मैं मांसाहारी जानवर हूँ। मैं ये घास फूस और फल क्यों खाऊंगा, जबकि इतना स्वादिष्ट हिरण मेरे सामने है। ये भेड़िया मेरा साथी है, और अब हम तुम्हें मारकर खा डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जेब्रा सही कह रहा था, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। मैंने मेरे सबसे करीबी दोस्त को दुख दिया और उसी की सजा अब मुझे मिल रही है। तू बहुत बक बक करता है हिरण, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर लकड़बग्घे ने हिरण के ऊपर हमला किया और अपने पंजों से हिरण को दबोच लिया, और भेड़िया और लकड़बग्घा दोनों हंसने लगे और हिरण चिल्लाने लगा। उसी वक्त राजा शेर और जेब्रा वहां पर पहुंचे, और फिर राजा शेर ने दहाड़ते हुए बोला, सुनो तुम दोनों, छोड़ दो उस हिरण को, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। शेर और बाकी जानवरों को देखकर लकड़बग्घा और भेड़िया वहां से भाग गए, और फिर हिरण ने जेब्रा से माफी मांगी, और हिरण ने एक बात सीखी कि कभी भी किसी को बिना जांचे परखे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और फिर दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए।